नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथ ही हम इस वीडियो में प्रत्येक उत्तर की विस्तृत व्याख्या भी करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, यह आपके आगामी मध्य प्रदेश एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोपाल रियासत की पहली महिला शासक का नाम बताइए। हमारा राइट आंसर है कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम भोपाल रियासत की पहली महिला शासक थी। कुदसिया बेगम को ही गौहर महल या गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। कुदसिया बेगम ने भोपाल में एक महल बनवाया था 1820 में, जिसे कि गौहर महल के नाम से जाना गया और यह महल भोपाल रियासत का पहला महल था। व्याख्या देखते हैं। कुदसिया बेगम भोपाल की पहली महिला शासक थी जिन्हें गौहर महल या गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। भोपाल रियासत पर 1890 से 1926 के बीच 107 ईयर का जो पीरियड होता है के बीच 4 महिलाओं ने शासन किया, जिनमें कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम तथा सुल्तान जहां बेगम है। इनके नाम क्रम से दिए गए हैं। शाहजहां बेगम ने भोपाल पर 2 बार शासन किया। भोपाल की जो तीसरे क्रम की बेगम थी शाहजहां बेगम, इन्होंने भोपाल पर 2 बार शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, इंदौर जिले स्थित महू का नामकरण किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में किया गया। हमारा राइट आंसर है वर्ष 2003। वर्ष 2003 में महू का नाम अंबेडकर नगर रखा गया। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान जून 2003 में महू का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रखने का फैसला किया गया। महू डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 में महू में हुआ था। इनका समाधि स्थल चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। भोपाल गैस कांड कब हुआ था। हमारा राइट आंसर है 2-3 दिसंबर 1984। 2-3 दिसंबर 1984। व्याख्या देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इस गैस को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन फेथ चलाया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है ऑपरेशन फेथ का संबंध किससे है, तो हम याद रखें भोपाल गैस कांड से है। इस त्रासदी की जांच के लिए एन.के. सिंह आयोग का गठन भी किया गया था। भोपाल गैस घटना अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई थी, जो कि कार्बरिल नाम से कीटनाशक बनाती थी तथा बाजार में जिसको सेविल के नाम से बेचा जाता था। इससे जहरीली गैस MIC यानी मिग का रिसाव हुआ था, जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जाना जाता है। सभी जानकारी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखें। इस घटना के समय मध्य प्रदेश के CM अर्जुन सिंह थे, तो गवर्नर थे वो थे KM चांडी। हमारा अगला प्रश्न है, सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है। जगह का नाम याद रखें। सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में। हमारा राइट आंसर है मुरैना। सिहोनिया मुरैना जिले में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। सिहोनिया मुरैना जिले के पास स्थित है। यह कुशवाहा राजाओं की राजधानी थी। 11वीं शताब्दी में इसकी स्थापना 1015 से 1035 ईस्वी के मध्य हुई थी। कुशवाहा राजा कीर्तिराज ने यहाँ एक शिव मंदिर बनवाया, जिसे कानन मठ के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रश्न से बनता है, कानन मठ कहाँ है, तो हम याद रखें मुरैना के सिहोनिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा राइट आंसर है पंडवानी लोकगीत के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है। व्याख्या देखते हैं। तीजन बाई पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी छत्तीसगढ़ की लोक कला है, इसको भी हमें याद रखना है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय जाता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान दिया जा चुका है तथा मध्य प्रदेश सरकार का अहिल्याबाई पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। भोपाल की जामा मस्जिद हमें बताना है किसके द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर है कुदसिया बेगम के द्वारा, जो भोपाल की पहली महिला शासक थी, उनके द्वारा यह जामा मस्जिद बनाई गई थी। व्याख्या देखते हैं। भोपाल की जामा मस्जिद कुदसिया बेगम के द्वारा बनाई गई थी तथा शाहजहां बेगम, जो कि तीसरे क्रम की बेगम थी, ताजुल मस्जिद का निर्माण किया गया था। ताजुल मस्जिद देश की सबसे बड़ी नमाजगाह है। भारत की सबसे बड़ी नमाजगाह ताजुल मस्जिद है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें। नमाजगाह वो स्थान होता है जहां पर कई लोग बैठकर नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा कैंपस एरिया इसी मस्जिद का है। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक द भोपाल ट्रेजेडी के लेखक का नाम बताना है। M. सुब्रमण्यम। राइट आंसर है M. अरुण सुब्रमण्यम।
व्याख्या देखते हैं। एम अरुण सुब्रमण्यम की पुस्तक भोपाल ट्रेजेडी इसी घटना यानी भोपाल गैस कांड पर ही आधारित है। भोपाल गैस रिसाव के समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको कि MIC के नाम से जाना जाता था, गैस का रिसाव हुआ था। 1984 में घटी त्रासदी के कारण भोपाल के 36 वार्डों को, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यह भी आपको याद रखना है, 36 वार्डों को गैस प्रभावित घोषित किया गया था। इस समय जो गवर्नर थे वो KM चांडी थे, KM चांडी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना की पहली हितग्राही बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है लक्षिता जैन। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2007, डेट याद जरूर रख लेना, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2007 को हुआ था। मैं लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई जिसकी पहली हितग्राही बनने का सौभाग्य आगर निवासी, आगर मालवा जो कि नया जिला बना था, निवासी अनीता जैन, लोकेश जैन की पुत्री लक्षिता जैन को जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महाशीर को राज्य मछली का दर्जा कब दिया गया? राइट आंसर है 26 सितंबर 2011, यानी 26 सितंबर 2011 को राजकीय मछली घोषित की गई थी महाशीर। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की नदियों और जलाशयों में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी महाशीर प्रजाति की मछली को 2011 में राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व 1 नवंबर 1981 को पशु यानी राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय फूल को घोषित किया जा चुका था और इसके बाद वर्ष 2013 में राजकीय खेत मलखंभ घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, दमोह का प्राचीन नाम क्या है? दमोह का प्राचीन नाम क्या है? हमारा राइट आंसर है टुंडीकर। इसी को टुंडीकेर के नाम से भी जाना जाता है, टुंडीकेर या टुंडीकर। दमोह मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां हिंदू पौराणिक कथाओं में राजा नल की पत्नी दमयंती का स्थान इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित हुआ था? हमारा राइट आंसर है 1982 में भारत भवन भोपाल में बनाया गया था। 1982 में भारत भवन स्थापित किया गया था। यह भोपाल के बड़े तालाब के निकट श्यामला हिल्स के पास स्थित है। इस भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप याद रखें, चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। भारत भवन में 6 वर्ग हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहां पर स्थित है? कांच मंदिर कहां पर स्थित है बताना है हमें। हमारा राइट आंसर है इंदौर। कांच का मंदिर इंदौर में स्थित है। कांच मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। यह एक जैन मंदिर है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप याद रखें, यह जैन धर्म से संबंधित है जिसे व्यापारी हुकुमचंद्र के द्वारा बनाया गया। यह सफेद पत्थर से बना हुआ मंदिर है। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह कांच से निर्मित है, इसलिए इसे कांच मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हम याद रखें, कांच मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मठ घोघरा या माघ घोघरा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? हमारा राइट आंसर है सिवनी जिले में। सिवनी जिले के भैरवनाथ में मठ घोघरा का मेला शिवरात्रि के पावन अवसर पर लगता है, जो कि 15 दिनों तक आयोजित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखें, सिवनी जिले में मठ घोघरा का मेला लगता है जो कि 15 दिनों तक आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास अकादमी कहां पर स्थित है? हमारा राइट आंसर है उज्जैन। कालिदास अकादमी उज्जैन में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। कालिदास अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 1977 में की गई थी। कालिदास अकादमी शास्त्रीय रंगमंच तथा विभिन्न कला परंपराओं के अध्ययन, शोध, अनुशीलन, प्रकाशन और प्रयोग के सक्रिय केंद्र के रूप में कार्यरत है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको याद रखना, कालिदास अकादमी की स्थापना 1977 में हुई थी उज्जैन में। अगला प्रश्न है, ईश्वरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ईश्वरी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित थे। ईश्वरी का पूरा नाम ईश्वरी प्रसाद अरजड़िया था या तिवारी था, किंतु काव्य के क्षेत्र में वे ईश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध हुए। ईश्वरी लोक साहित्यकार, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक कवि थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में ईश्वरी द्वारा रचित फागें, मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप याद रखें, फागें जो कि होली के अवसर पर गाई जाती हैं, फागें प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है?
हमारा राइट आंसर है क्रिकेट। संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट से है। संध्या अग्रवाल का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। वह भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान रही हैं, भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान भी है रही। मध्य प्रदेश में जन्मे अन्य क्रिकेटरों के नाम मुश्ताक अली, चंदू सरवटे, अभय खुरसिया, नरेंद्र हिरवानी, सीके नायडू, राजेश्वरी ढोलकिया तथा नमन ओझा हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्री नटनागर शोध संस्थान कहां पर स्थित है? नटनागर शोध संस्थान कहां पर स्थित है? हमारा राइट आंसर है मंदसौर। मंदसौर के सीतामऊ में यह स्थित है। व्याख्या देखते हैं। सीतामऊ मंदसौर में यह शोध संस्थान की स्थापना 16 जनवरी 1975 को की गई थी डॉक्टर रघुवीर सिंह के द्वारा। इसलिए इसे हम रघुवीर संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। यह एक निजी संग्रहालय है। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा है? चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है मंदाकिनी नदी। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। व्याख्या देखते हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक शहर और एक नगर पंचायत है। यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह मंदाकिनी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि सतना जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश के करवी में यमुना से मिल जाती है और भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण जी के वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने भी ध्यान लगाया था, ऐसा पौराणिक मान्यताओं में माना जाता है। अगला प्रश्न है, फड़के स्टूडियो कहां पर स्थित है? फड़के स्टूडियो कहां पर स्थित है? हमारा राइट आंसर है धार। फड़के स्टूडियो धार में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में खंडेराव टेकरी में फड़के स्टूडियो स्थित है। डॉक्टर स्वर्गीय रघुनाथ कृष्ण के द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं देश भर में प्रसिद्ध हैं। यह स्टूडियो डॉक्टर रघुनाथ कृष्ण की स्मृति में बनाया गया, जो कि पद्मश्री से सम्मानित थे। हमारा अगला प्रश्न है, भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित मंदिर का नाम बताइए। राइट आंसर है वनखंडेश्वर मंदिर। वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1175 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जंगलों से गुजरते समय पृथ्वीराज चौहान ने अखंड ज्योति जलाकर शिव की आराधना की थी तथा वहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे वनखंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, 3 मंदिरों के नाम दिए गए हैं। चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में या किस किले में स्थित है? हमारा राइट आंसर है ओरछा दुर्ग। ओरछा दुर्ग में चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित हैं। व्याख्या देखते हैं। 17वीं शताब्दी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा ओरछा, जो वर्तमान निवाड़ी जिले में आता है, का दुर्ग बेतवा नदी के किनारे बनाया गया। इस दुर्ग में ही चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, ओरछा किस नदी के किनारे है? तो हम याद रखें ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, शरद जोशी प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। शरद जोशी, जो कि एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, का जन्म कहां हुआ था? राइट आंसर है उज्जैन। शरद जोशी का जन्म उज्जैन जिले में हुआ था। प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना जीप पर सवार इल्लियां है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीप पर सवार इल्लियां है। अगला प्रश्न है, भूमिड़ शैली, भूमिड़ शैली के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? भूमिड़ शैली के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? राइट आंसर है परमार वंश। परमार वंश के शासकों ने भूमिड़ शैली के मंदिर बनवाए थे। इस शैली में बने मंदिर भूमि से उदयमित होते हुए प्रतीत होते हैं, यानी ऐसा लगता है कि ये भूमि से अंदर से निकल रहे हैं। भोजपुर का शिव मंदिर रायसेन, जो कि रायसेन में जिले में स्थित है, शिव को समर्पित है। राजा भोज ने इसे बनवाया था। राजा भोज ने ही भोपाल नगर की स्थापना भी की थी। भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? हमारा राइट आंसर है 1949, 1949 में। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश की सभी रियासतों का भारतीय गणराज्य में विलीनीकरण हुआ। भारत संघ में भोपाल रियासत 1 जून 1949 को शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में किस स्थान पर सिद्धनाथ बाराद्वारी मंदिर स्थित है? सिद्धनाथ बाराद्वारी। राइट आंसर है ओंकारेश्वर खंडवा, यानी ओंकारेश्वर खंडवा में सिद्धनाथ बाराद्वारी मंदिर स्थित है। व्याख्या देखते हैं। यह मंदिर ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थित है, जो कि काफी हद तक तोड़ दिया गया था।
मंदिर में पत्थरों पर बने देवी देवताओं और हाथियों को भी तोड़ा गया है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए कुल 12 द्वार हैं, इसलिए इसे 12 द्वारी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे 12 द्वारी मंदिर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है समीर दाद। समीर दाद का संबंध किस खेल से है? समीर दाद का संबंध बताना है। राइट आंसर है हॉकी। समीर दाद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। व्याख्या देखते हैं। समीर दाद का संबंध हॉकी से है। समीर दाद का जन्म 1978 को भोपाल में हुआ। अन्य हॉकी प्लेयरों के नाम रूप सिंह, नीता डुमरे, शंकर लक्ष्मण, किशन लाल, मधु यादव हैं। हमारा अगला प्रश्न है मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? हमारा राइट आंसर है धार के किले में। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म धार के किले में हुआ था। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहा जाता था। पेशवा बाजीराव का जन्म मध्य प्रदेश के धार के किले में हुआ था। मध्य प्रदेश के धार के किले में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट TFRI कहाँ स्थित है? हमारा राइट आंसर है जबलपुर। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेल क्षेत्र कौन सा है? हमारा राइट आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। यह क्षेत्र मानव रेल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक कहां पर स्थित है? हमारा राइट आंसर है भोपाल। शौर्य स्मारक भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में किया गया। यह देश का पहला शौर्य स्मारक है जिसे सेना ने नहीं बनाया। अब तक सभी शौर्य स्मारक सेना द्वारा बनाए गए। शौर्य स्मारक की हर दीवार पर वीर रस की कविताएं लिखी गई हैं तथा 1947 के बंटवारे के हालात, 1965 युद्ध, 1975 युद्ध और कारगिल युद्ध 1999 कारगिल युद्ध को भी दिखाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है आठ खंबा मंदिर किस स्थान पर स्थित? हमारा राइट आंसर है ग्यारसपुर। ग्यारसपुर विदिशा। 8 स्तंभों का यह समूह विशाल मंदिर का अवशेष है जो कि विदिशा के ग्यारसपुर में बना हुआ है। यहाँ बौद्ध, जैन, हिंदू संप्रदाय का प्रभाव रहा है। अगला प्रश्न है हनुमान ताल किस शहर में स्थित है? हमारा राइट आंसर है जबलपुर। हनुमान ताल जबलपुर शहर में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। जबलपुर शहर में हनुमान ताल नामक एक झील है। यहाँ पर कुल 52 ताल हैं, 52 ताल हैं, जिनमें अब कुछ शेष बचे हैं जिनके नाम आधार ताल या अधर ताल के नाम से इसे जाना जाता है। रानी ताल, चेरी ताल, देव ताल, मूड़ा ताल, फूटा ताल, हनुमान ताल इत्यादि हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग SIAET कहां पर स्थित है? हमारा राइट आंसर है भोपाल। कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण राज्य संस्थान बरखेड़ा भोपाल में स्थित है जो कि 2006 में स्थापित किया गया। ये भी आप याद रखें, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? राइट आंसर है जबलपुर। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है बादल भोई जनजाति संग्रहालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर है छिंदवाड़ा। बादल भोई जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। यह संग्रहालय छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया। यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बादल भोई की स्मृति में बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहां पर स्थापित हुआ है? हमारा राइट आंसर है ओरछा। ओरछा निवाड़ी। मध्य प्रदेश तथा भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय साकेत, जिसका नाम है साकेत, की स्थापना 17 अप्रैल 2005 में ओरछा में की गई। आप ये भी याद रखें, इसकी स्थापना 2005 में की गई। इस संग्रहालय में रामायण से संबंधित अलग अलग शैलियों के चित्र, लोक शैलियों के वीडियो रिकॉर्डिंग आदि सम्मिलित हैं। यह मध्य प्रदेश के शासन की संस्कृति विभाग के अंतर्गत आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा स्थापित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है डायल 100 सेवा
मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? हमारा राइट आंसर है वर्ष 2015। वर्ष 2015। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसीलिए इसकी स्थापना के अवसर पर ही 2015 को देश की पहली डायल 100 योजना मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू की गई। इसमें शहरी क्षेत्र में 5 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट के भीतर पुलिस सेवा प्रदान की जाए। अगला है, देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई है? हमारा राइट आंसर है उज्जैन। रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में स्थापित की गई है। व्याख्या देखते हैं। यह रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के डूंगला गांव, उज्जैन के डूंगला गांव में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का संबंध मध्य प्रदेश के वर्तमान में किस जिले से है? हमारा राइट आंसर है जबलपुर। जबलपुर। रानी दुर्गावती का संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जिन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बिठाया और उसके संरक्षक के रूप में शासन करना प्रारंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मारा गुफाएं, मारा गुफाएं कहां पर स्थित हैं? हमारा राइट आंसर है सीधी। सीधी जिले में मारा गुफाएं स्थित है। मारा गुफाएं बौद्धकालीन गुफाएं हैं जो कि सीधी जिले में स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, इनका संबंध किस धर्म से है? तो हम याद रखें बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्रीय राज्य बना, इसकी राजधानी क्या थी? मालवा की राजधानी 14वीं शताब्दी में क्या थी? हमारा राइट आंसर है मांडू। मालवा की राजधानी मांडू थी। 14वीं सदी में ग्वालियर की तोमर और मालवा की मुस्लिम सल्तनत जैसे क्षेत्रीय राज्य मालवा की राजधानी मांडू थी। मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। तब से ही यह दिल्ली के अंदर मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। दिलावर खां के अल्प खां ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। अल्प खां हुसैन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया? राइट आंसर है 1978। 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन स्थलों को विकास करने की दृष्टि से 1978 में पर्यटन विकास निगम का गठन भोपाल में किया। अगला है, गणकालिका मंदिर कहां पर स्थित है? गणकालिका मंदिर कहां पर स्थित है? हमारा राइट आंसर है उज्जैन। गणकालिका का मंदिर उज्जैन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मंदिर उज्जैन में ही स्थित है। गढ़कालिका का प्रसिद्ध मंदिर उज्जैन जिले में स्थित है। महाकवि कालिदास काली के उपासक थे। कालिदास रचित श्यामला दंडक में महाकाली के स्रोत की एक सुंदर रचना है। ऐसा माना जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्रोत प्रकट हुआ था। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि, नाटककार और राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है यह प्रश्न, याद जरूर रखें। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहां पर स्थित है? राइट आंसर है मांडू। मांडू में यह स्थित है जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल धार जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का निर्माण मुगल शासक अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मुख्यालय है? हमारा राइट आंसर है सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मुख्यालय है। यह प्रयोगशाला प्रदेश की पहली डीएनए प्रशिक्षण प्रयोगशाला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में कार्बन अनुमापन केंद्र स्थापित किया गया है? हमारा राइट आंसर है बैतूल जिले में। बैतूल जिले के तावड़ी परिक्षेत्र में यह स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हमारा राइट आंसर है जबलपुर। अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ था? हमारा राइट आंसर है जबलपुर में। 1923 को 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन तथा पूर्वी भाग अकरा के नाम से जाना जाता था। जिसकी राजधानी क्या थी, यानी अकरा क्षेत्र की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है विदिशा। विदिशा का प्राचीन नाम अकरा ही था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को पेरिस ऑफ निमाड़ के नाम से जाना जाता है?
पेरिस ऑफ निमाड़ के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? हमारा राइट आंसर है बड़वानी। बड़वानी जिले को पेरिस ऑफ निमाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया कि चंदेरी से लगभग 3 कोरों या 6 मील दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी? यह पुस्तक बाबरनामा, जो कि बाबर के द्वारा लिखी गई। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, जिसे तुजुक-ए-बाबरी के नाम से जाना जाता है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई।